Students, today let's talk about octet rule कि ऑक्टेट रूल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्टेट रूल अगर आप कहें कि कोई भी एटम कंबाइन करेगा या तो ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, या वो करेगा शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट। ऑक्टेट किसकी कंप्लीट होगी? जो वैलेंस शेल्स हैं कोई भी एटम के, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं या आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उनके वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, जिससे उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था कॉसेल एंड ल्यूइस ने, और कहा था कि केमिकल, ये थ्योरी बताई थी कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द एटम्स, और उसी को उन्होंने कहा कि इट इज़ नोन एज योर केमिकल बॉन्डिंग, और दैट इज़ ड्यू टू अ either by the gain or the loss of electron, or by, you can say that, the sharing of electron between two atoms to form molecule, ion, anything. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्टेट रूल की। ये जो हम देख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल है, तो इसका एप्लीकेशन से हमें क्या चीज़ें पता लगती है। सबसे पहले तो ऑक्टेट रूल है जो वो आपको स्ट्रक्चर बताता है मॉलिक्यूल का, कि वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात, आपको स्टेबिलिटी की स्टेट बताता है कि ऑक्टेट रूल मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो किसके नियर बाय जाएगा? टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इससे उनको क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी मिल जाती है। एंड मोर टू दैट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज। उसमें भी वो आपको हेल्प आउट करता है पता लगाने में कि फॉर्मल चार्ज क्या है आपके मॉलिक्यूल और आयन का। और उससे मोर इट इज़ वेरी यूज़फुल इन अंडरस्टैंडिंग, जो आप कह सकते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये उनके स्ट्रक्चर्स या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़्यादा ऑक्टेट रूल है वो हेल्पफुल है। स्पेसिफिकली यू कैन से दैट सेकेंड पीरियड्स से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन के साथ, उनमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहता है। जैसे हर एक लॉ रूल का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है, सेम मैनर आपका जो ऑक्टेट रूल है इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। तो एक्सेप्शंस यू कैन से, सबसे पहली बात तो सेंट्रल एटम जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें ये एक्सेप्शन है कि सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और स्पेसिफिकली जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी सेंट्रल मेटल की जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट रहती है। यू कैन चेक आउट एग्जांपल BeF2, देन BH3, BCl3, AlCl3। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो बात आ जाती है वो आती है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब हुआ कि आपका अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें यू कैन से इट इज़ हैविंग इन द, तो जो सेंट्रल आप कह सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है और दोनों के एटम्स के बीच वेल फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, वो कंप्लीट ऑक्टेट को नहीं करता, इट विल रिमेन इन द ऑड फॉर्म। हियर यू कैन चेक इट एन एग्जांपल ऑफ NO, जिसमें नाइट्रोजन के पास आपके हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन के पास 6 हैं। तो ये आपको स्टिल इट इज़ मीन्स गिव इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, और ऑक्टेट को वो कंप्लीट नहीं करता है। सेम यू कैन चेक इट एन एग्जांपल ऑफ NO2, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब एक और इसका एक्सेप्शन है, वो है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हमने देख लिया कि भाई जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, कम रहता है कहीं ना कहीं। अब कुछ केसेस में 8 से ज़्यादा भी होते हैं, तो उस केस में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू योर ऑक्टेट रूल।
तो if atom has more than 4 bonds, either 5 or 6, तो उसके जो number of electrons हैं वो कितने हो जाएंगे आपके 10, 12 जो bond कर रहे हैं. तो what is this? This is your, you can say that exception है किसके लिए आपका octet rule. आप example check कर सकते हैं. That is your PF 5, then SF6. So there are many more examples. You can go through this video in detail and read out the content also, whatever it is provided over here. Hopefully this concept is now clear to you. Okay, take care.